दोस्तों, एक भरी अदालत में जज साहब ने एक बेटी से कहा, हो सके बेटी आप मुझे माफ़ कर देना, अब आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, पिछली जो बातें हुई उसे भूल जाओ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की, जहाँ का एक थाना है सुजौली। वहाँ 25 अगस्त की बात है, 24 अगस्त की रात को एक बरसात हो रही थी। एक कमरे से अचानक चीख निकलती है। जैसे ही चीख निकलती है, माँ उस कमरे में पहुंच जाती है। एक बेटी थी, उसके साथ उसका पिता कुछ गलत करता था 2 सालों से। क्या हो सकता है कि ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर सकता है? और जब पत्नी उस कमरे में जाती है तो वो नज़ारा देखती है कि आपत्तिजनक में उसकी माँ देख लेती है। और माँ भी थी, एक तरफ पति भी था, पत्नी भी थी। जब आपत्तिजनक में देख लेती है तो वो पति वहाँ से चला जाता है। फिर बेटी रोने लगती है, माँ को पूरी बात बताने लगती है कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। लगभग 2 सालों से ऐसा हो रहा था। और सबसे घिनौनी तो बात यह है कि उस लड़की की शादी भी हो चुकी थी और फिर भी उसके साथ, क्योंकि उसकी शादी होने के बाद वो अपने घर पे गई थी, कुछ ही महीने रही होगी, वहाँ से उसका पिता जिसका नाम था नन्नू खां, वो वहाँ से उसे लिवा लाया घर पे और फिर भी उसके साथ गलत करता रहा। क्योंकि 2 साल पहले, क्योंकि उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, 14 साल की उस समय थी 2 साल पहले, अब वो 16 साल की हो गई। जब ये बातें उसने सुनी और वो रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी, तो पास में भाई भी कमरे में था, भाई भी उठ के आ गया। जब भाई आ गया तो सारी बातें सुनने लगी। अब पड़ोसी भी आ गए, अब बात आगे बढ़ गई। बेटी रो रो कर उसका बुरा हाल है। जैसे ही सुबह 25 अगस्त दिन सुबह होता है, तुरंत पास के थाने में जाते हैं और अपने पिता और पति जो उसकी माँ होती हैं, वो अपने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है और ये मामला पहुंचता है वहाँ के जो एसपी साहिबा होती हैं मिस्टर सुजाता सिंह जी, उन्होंने एक महिला अधिकारी के रूप में इस मामले को गंभीरता से इस मामले को लिया। जैसे ही चार्जशीट दाखिल की और उसे फर्स्ट डे कोर्ट में इसका मुकदमा जल्द कोर्ट में केस पहुंचा, तुरंत इसकी सुनवाई हुई और ये उस बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा था। तो नन्नू खां पे जो 2 सालों से लगातार उस पर आरोप लग रहे तो बिल्कुल सच थे। जब लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया तो उसमें एक बार नहीं, उस लड़की के साथ कई बार गलत काम हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई पिता इतना भी गिर सकता है कि अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता है। फिर उसे भरी अदालत में और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि जज साहब ने इसीलिए बेटी से कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये आपने पहली बार सुना होगा कि एक पत्नी अपने पति के खिलाफ, बेटा अपने पिता के खिलाफ गवाही दे रहा हो कि इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वास्तव में कोर्ट के अनुसार फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये घटना, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं, बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो आप तुरंत उससे पूछें और जहां भी रहें सतर्क रहें। अगर बेटी ने पहली बार ये विरोध किया होता तो आज ये अंजाम नहीं पहुंचता। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको पता है, जहां भी रहो आप सतर्क रहो और क्राइम से बचो।